जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में दिल्ली सल्तनत पर मित्रों चर्चा हो। मोहम्मद गोरी द्वारा जीते गए भारतीय भूभाग को जब वह छोड़कर यहाँ से गया तो उसके गुलाम उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मित्रों, यद्यपि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक केंद्र था वो लाहौर था, ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने विधिवत दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आइए हम उसी दिल्ली सल्तनत की चर्चा करते हैं जिसकी स्थापना 1206 में और जिसका अंतिम जो शासनकाल था या उसकी समय अवधि थी वो 1526 थी। लगभग 350 वर्षों के बीच मित्रों इस दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया। हम इन 5 राजवंशों के का अध्ययन आपको क्रमवार करवाएंगे। आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, एक सिस्टम से आप समझेंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। साथियों, इस कड़ी में आरंभिक तुर्क सुल्तान या दास वंश पहला दिल्ली सल्तनत का पहला राज्य था, जिसे आरंभिक तुर्क सुल्तान या गुलाम वंश या दास वंश कहा गया। अब दूसरा राजवंश था खिलजी वंश मित्रों, तीसरा राजवंश था तुगलक वंश और चौथा राजवंश था सैयद वंश और पांचवा राजवंश था लोदी वंश। ये 5 राजवंश हो गए मित्रों। आरंभिक तुर्क सुल्तान या गुलाम वंश या दास वंश पहला राजवंश था दिल्ली सल्तनत का, ध्यान से आप सुनेंगे। दूसरा राजवंश था खिलजी वंश और तीसरा राजवंश था तुगलक वंश, चौथा राजवंश था सैयद वंश और पांचवा राजवंश था लोदी वंश। मित्रों, अब आइए हम इनकी तिथि को समझा जाए। 1206 से 1290 ये जो है दास वंश की समयावधि है। 1206 से 1290 गुलाम वंश की दास वंश की समयावधि है और खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। ये मित्रों 5 राजवंशों की समयावधि हो गई। स्टेप बाय स्टेप आप बात को समझेंगे तो समझ में आती चली जाएगी। साथियों, अब देखिए, गुलाम वंश 84 वर्ष शासन किया, खिलजी वंश 30 वर्ष शासन किया, तुगलक वंश 94 वर्ष शासन किया और सैयद वंश 36 वर्ष शासन किया और लोदी वंश 76 वर्ष शासन किया। इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक शासन करने वाले जो राजवंश था वो था कौन? तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे अधिक या लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और सबसे कम जो है खिलजियों ने किया। सबसे कम किसने किया? खिलजियों ने। इस स्थिति से समझा जाए तो सबसे अधिक जो है तुगलक वंश ने शासन किया था, सबसे कम खिलजियों ने किया था। अब साथियों आगे आप देखेंगे, इसमें जो है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, भी हमने बताया, मोहम्मद गोरी का दामाद या मोहम्मद गोरी का दास था। और इस राजवंश में यानी गुलाम वंश में ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन, ये 4 नाम महत्वपूर्ण आते हैं। किस राजवंश में? दास वंश में, आरंभिक तुर्क सुल्तान में, गुलाम वंश में 4 नाम आते हैं, ऐबक के, इल्तुतमिश के, रजिया के और बलबन के। इसी तरह खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी 2 नाम मिलते हैं किसमें? खिलजी राजवंश में महत्वपूर्ण। और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, तो ध्यान देंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 नाम आते हैं तुगलक वंश में। इसका जो अत्यधिक अध्ययन अगले चैप्टर में, अगले किसी क्लास में किया जाएगा। सैयद वंश में मुबारक शाह एक नाम आता है मित्रों। ये आपको बताना चाहेंगे 1398 में यहाँ एक तैमूर लंग नाम का आक्रमणकारी आया था, उसी के द्वारा छोड़े गए साम्राज्य पर जो है सैयद वंश की नींव रखी गई थी और उन्हीं के यूं कह लीजिए कि एक उनके सिपाही सालार रहे होंगे, यही सब शासन किए थे। अब आगे मित्रों, लोदी वंश जो है वो 76 वर्ष शासन किया। इसमें जो है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी 3 शासक का विशेष उल्लेख मिलता है। आपको बताना चाहेंगे कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और मित्रों
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया और लड़ते हुए मारा गया। साथियों, ये दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। मित्रों, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। साथियों, लोदी वंश अफगान राजवंश था, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। हाँ, यहाँ सिर्फ हम इतना आपको हम दिल्ली सल्तनत के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इस क्लास में चर्चा किए और आशा है कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी कि दिल्ली सल्तनत का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। इनको आप गहराई से आप इनका अध्ययन करेंगे और बात को समझेंगे। जय हिंद साथियों।